साल था 1987। श्रीलंका के जंगल की एक तरफ बिच्छू और सांप थे तो दूसरी तरफ श्रीलंका के कुछ विद्रोही कुछ सिपाहियों के पीछे पड़े थे। ये सिपाही थे इंडियन आर्मीज के कमांडोज। कुछ विद्रोहियों के कारण ये मिशन कब ऑपरेशन में बदल गया ये पता ही नहीं चला। श्रीलंका गवर्नमेंट देश की शांति की आस लगाए बैठे थे, लेकिन इंडियन आर्मी का ये मिशन ऐसा झटका देके गया कि इसका असर आज तक इंडियन आर्मी भूल नहीं पाई। ये सोचने वाली बात थी कि इंडियन आर्मीज के कमांडोज सियाचिन जैसे इलाके में भी जीत सकते हैं, तो फिर श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी। ये ऑपरेशन पवन क्या था और श्रीलंका को इसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों भारतीय सेना के लिए ये सबसे बड़ा फेलियर बन के रह गई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं रोहित काटवे और रोमोटॉक्स में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर 1987 ये वो दिन था जिस दिन ऑपरेशन पवन को एग्जीक्यूट करके और उसका प्लान डिजाइन किया था। इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशन सौंपा गया था कि एलटीटी को जड़ से उखाड़ फेंकना है श्रीलंका से। अब श्रीलंका में ये एलटीटी थे कौन और इस प्लान की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। टाइम था 1983 श्रीलंका। यहाँ पर दो टाइप की अलग अलग कम्युनिटी रहती है, एक तमिल और एक सिहली। दोनों के लैंग्वेजेस अलग है और दोनों का ट्रेडिशन भी अलग है। ऊपर श्रीलंका की सरकार में बैठे हुए लोग भी सिहली थे और इनका एक डोमिनेशन था। एक टाइम तक तो तमिलियन इस भेदभाव को नज़रअंदाज करते रह गए, लेकिन कुछ समय बाद तमिलियंस पे भी अत्याचार बढ़ते गए और इनके खिलाफ तमिलियंस ने भी जवाब देना शुरू किया था। और एक ऐसी ही आंधी ने श्रीलंका को एक सिविल वॉर के खिलाफ आके खड़ा कर दिया। एलटीटी अब श्रीलंका के कोने कोने में गुजरने लगा था। ये तमिलियंस का एक रिप्रेजेंटेटिव था। एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। 1983 टू 1986 श्रीलंका एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, जहां पर गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच रोज हाथापाई झड़प होती रहती थी। इसमें दोनों सिविलियंस यानी कि सहेली लोग और तमिल लोग दोनों घायल हो रहे थे। एलटीटी ने जाफना पर अपना बेस बना लिया था। श्रीलंकन आर्मी और गवर्नमेंट हार रही थी एलटीटी के खिलाफ और ये दिन पर दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग हो रहे थे पूरे कंट्री के अंदर। इसलिए एलटीटी हर रोज सहेली लोगों को निशाना बना रहे थे। उनका मकसद बस एक ही था कि उनको एक तमिल लोगों के लिए अलग देश बनाना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए एलटीटी सैकड़ों लोगों को जान से मार रही थी। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट की पावर कम हो रही थी, लेकिन एलटीटी का प्लानिंग काफ़ी बड़ा था। इनको तमिलनाडु भी कैप्चर करना था। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट चुप नहीं रह सकती थी। अब इंडिया को श्रीलंका में शांति स्थापित करनी थी। इसके लिए 1987 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट किया। उसका नाम था इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड। अब इस एग्रीमेंट में ऐसा डिसाइड हुआ कि इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स जाफना में उतारी जाएगी। अब इस पीस कीपिंग फोर्स को स्ट्रेट अवे एक चेतावनी दी गई थी कि मिलिटेंट्स को आराम से डिसआर्म किया जाएगा, पर जो इंडियन मिलिट्री फोर्स ने सोचा था उसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि एलटीटी और इंडियन आर्मी के बीच 2 साल तक ऐसी जंग छिड़ी कि इंडियन आर्मी के लिए ये एक बुरा सपना रह गया। इसकी पहली शुरुआत पलाली शहर से हुई, जहां से ऑपरेशन पवन की शुरुआत होने वाली थी और जहां पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स उतर के वहां पर अपना बेस कैंप सेटअप करने वाली थी और उनका एक ही मकसद था कि श्रीलंका में शांति और अमन लाया जाए। अब एलटीटी ने जाफना यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया था। वो वहां से पूरे एक्टिविटी पावरफुली चला रहे थे और वो यूनिवर्सिटी को एज अ बेस कैंप यूज कर रहे थे। लेकिन 11 अक्टूबर 1987 को इंडियन के इंटरनल एजेंट्स को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एलटीटी के टॉप कमांडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। तभी इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन पवन डिज़ाइन किया। अब प्लान ऐसा था कि मीटिंग्स में ही टॉप कमांडर्स को ढेर किया जाए। इसी को नज़र रखते हुए 120 कमांडर्स को तैयार किया गया। ये वो कमांडोज थे जो कोई भी सिचुएशन में लड़ाई कर सकते थे। इन 120 कमांडोज के बैकअप के लिए सिख लाइट इन्फेंट्री को भेजा जाने वाला था, क्योंकि मिशन में कोई गड़बड़ी ना हो। पर ये मिशन जितना आसान लग रहा था ये उतना आसान होने वाला नहीं था। अब ये आसान क्यों नहीं होने वाला था? क्योंकि इंडियन आर्मी ने कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी और इस ऑपरेशन की कोई भी एक ब्लूप्रिंट नहीं बनाई थी। जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो उड़ान भरने के पहले एक घोषणा दी गई
कि भवानी माते की जय और 2 MI हेलीकॉप्टर्स निकल पड़े जाफना यूनिवर्सिटी की ओर। हेलीकॉप्टर्स की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई और जाफना यूनिवर्सिटी की तरफ भेज दिए गए। जैसे ही जाफना यूनिवर्सिटी के पास आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं, वहां से नीचे से एक ओपन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है LTTs के कमांडोज की तरफ से। पर रात में जैसे कैसे इंडियन कमांडोज उतरे, ये जंग इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि LTT के मिलिटेंट्स इतने जल्दी इनके हाथ नहीं लगने वाले थे। भारतीय आर्मी का ऐसा मानना था कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाएंगे, सारे LTT कमांडोज को ढेर करके खुशल भारत आ जाएंगे। कुछ कदम आगे चलते ही तीनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि 50 कमांडोज ऑलरेडी लौट चुके थे और बचे थे सिर्फ 40 कमांडोज, क्योंकि लैंडिंग के वक्त सिर्फ 40 कमांडोज उतरे थे, 50 कमांडोज को उतरने का मौका इन्होंने नहीं दिया था। और जो 40 कमांडोज उतरे उनके ऊपर ही पूरे ऑपरेशन को सफल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इधर लिट्टे को पता था कि अगला लॉट कमांडोज का आएगा। जैसे ही कमांडोज का अगला लॉट आ जाता है, लिट्टे ने अंधाधुंध मशीन गन से ओपन फायरिंग शुरू कर दी। जैसे कैसे कमांडोज उतर जाते हैं हेलीकॉप्टर से। अगर भारत के साइड से देखा जाए तो मिशन और प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि लिट्टी ने पूरे मिशन के ऊपर कब्जा करके रखा था। जैसे बैकअप के लिए सिख लाइक इन्फेंट्री आने वाली थी, वो भी पहुंच नहीं सकी, और जितने भेजे थे उसमें से आधे से ज़्यादा तो लिट्टे की भेड़ चढ़ चुके थे और ले दे के कुछ ही कमांडोज बच चुके थे। और मानना पड़ेगा, लिट्टे से इन्होंने हार नहीं मानी, आखिरी दम तक ये लड़ते रहे। ये मिशन और ये जंग 22 घंटे तक चली, जिसमें 6 पैरा कमांडोज की मौत हो जाती है और 35 कमांडोज ढेर हो जाते हैं। ये बात तो साफ हो गई थी कि लिट्टे को ऑपरेशन पवन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए इन्होंने जाफना यूनिवर्सिटी को रातों रात एक किले के रूप में तब्दील कर दिया। लिट्टे ने इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच का सिग्नल ट्रैक करके डिकोड कर दिया था। इस बात की इंडियन आर्मी को भनक तक नहीं थी, इसलिए इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। ये एक ही बात नहीं थी कि इंडियन आर्मी फेल हो गई थी। अगले 2 साल तक, जब तक श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति थी, लिट्टे की गुरिल्ला टेक्निक की वजह से इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि तमिल को मौत का डर नहीं था। और एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी के 1200 जवान शहीद हो जाते हैं और 3000 जवान घायल हो जाते हैं। लेकिन ये इंडिया का एक सबसे बड़ा सेटबैक था। और बात रही श्रीलंका की, तो श्रीलंका में सिविल वॉर लिट्टे घुटने पर आने के बाद ही खत्म हुआ। हालांकि लिट्टे का हेड जंगलों में जाकर छुप गया था। उसने अलमपाली को अपना एक नया बेस बना लिया था, लेकिन वो अपने सपने को हासिल नहीं कर पाया। तो यही थी सबसे मुश्किल और सबसे कठिन ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन पवन। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।